प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करेंगे। इनके अलावा बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जो आपके एग्जाम होते हैं या एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट 37 है, इससे पहले पार्ट 36 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करो। मतलब कहने का ये है, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD सीरियल क्रम में, उस सीरियल क्रम के हिसाब से Z2 उस सीरियल क्रम के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। देखिए अब क्वेश्चन कीजिए, भी समझ में आ जाएगा। जैसे पहला अगर आप देखते हैं तो INHABIT है, ठीक है। दूसरा देखेंगे INGENIOUS है। तो इनमें हमें अल्फ़ाबेट को देखना है। तो सब में देखिए पहले दो अगर अल्फ़ाबेट देखते हैं तो IN यहाँ से तो हम सेट कर नहीं सकते। अब जहाँ से चेंज हुआ है उसको अब देखिए। तीसरे पर आएंगे तो यहाँ पर H है, यहाँ पे G है, यहाँ पर H है, यहाँ पे F है, यहाँ पर F है। अब बताइए कि A to Z जब बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले F आता है, G आता है, H आता है, क्या आता है? तो आप कहेंगे कि F आता है। तो F देखिए चौथे में भी है और पाँचवें में भी है। अब जब दो में मैच कर गया तो क्या करेंगे, उन दोनों में अगला देखेंगे अल्फ़ाबेट क्या है। उन दोनों में अल्फ़ाबेट अगले को देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। तो F के बाद इन दोनों में अगर देखेंगे तो इसमें F के बाद A आता है और इसमें F के बाद L आ रहा है। तो L पहले आता है कि A आता है? तो आप कहेंगे कि A पहले आता है। तो हमने अल्फ़ाबेट के अनुसार, क्रम के अनुसार पहले को ढूंढा, पाँचवें नंबर पर पहले को रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो चौथा है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। 5 के बाद ये 4 आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी इनसे पहले आएगा। F जो है G से पहले आता है, H से पहले आता है, तो इसी को ही रखना है। अब इन तीनों में हमें ढूंढना है कि कौन पहले आएगा। देखिए इसमें ENH है, इसमें ENG है, इसमें ENH है। अब G पहले आता है कि H पहले आता है? आप कहेंगे कि G पहले आता है, तो G वाले को पहले हम रखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर रख देंगे। अब इन दोनों में चेक करेंगे H वाले में। देखिए तीसरे नंबर पर इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो क्या करेंगे, अब एक जो है अल्फ़ाबेट आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसमें H के बाद A है और इसमें H के बाद E है। तो पहले E आता है कि पहले A आता है? आप कहेंगे पहले A आता है, तो नंबर 1 वाले को रखेंगे और लास्ट में सबसे तीसरा नंबर आ जाएगा। यानी 5 4 2 1 3, ये क्या है, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 5 4 2 1 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बहुत ईजी ये सब क्वेश्चन होता है। अब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर का खेल दोस्तों। इसमें आप देखिए A to Z अगर 1 से 26 तक याद है तो सारा मामला भी सेकेंडों में निपटा लेंगे। कैसे? देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सन को 8 1 2 1 3 कह रहा है कि किसी निश्चित भाषा में सन को 8 लिखा गया, 12 लिखा गया और 13 लिखा गया। और उसी जो है तथा लाइफ को कह रहा है, यानी उसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को भी लिखा गया है। लाइफ को क्या लिखा गया है, एक मिनट, इसको अलग अलग थोड़ा गैप दे करके लिखता हूँ। LIFE। लाइफ को कह रहा है कि 15 18 21 22 लिखा गया है। तो कह रहा है कि तो उसी सांकेतिक भाषा में नेवर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि एस की जगह ये 8, ओ की जगह ये 12, एन की जगह ये 13 कैसे आया। हालांकि अगर आप A to Z देखते हैं तो एस जो है 19वीं पोजीशन पर होता है। किस पोजीशन पे? 19वीं पोजीशन पर दिया हुआ है, उसके नीचे 8। तो कैसे आया होगा? तो अपोजिट सोचिए, आप उल्टा सोचिए, यानी Z to A सोचिए, यानी इसके विपरीत कौन सा पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको भी याद करेंगे। मैं तो रिकमेंड करूँगा कभी मत याद कीजिएगा, उल्टा मत, कंफ्यूज में पड़ जाएंगे एग्जाम में और गलत क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो उसकी ट्रिक होती है, सिर्फ सीरियल वाइज 1 से लेकर के 26 तक आपको याद है, कोई बात नहीं, उसी से आप काम चला लेंगे। कैसे? देखिए इन एस होता है 19वें स्थान पर, हमें एस के अपोजिट पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो 26 में से क्या कीजिए, 19 को घटा करके +1 कर दीजिए। तो 19 से 7 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। देखिए 8 लिखा हुआ है, इसके नीचे 8 लिखा हुआ है और 8वीं पोजीशन पर आपको पता होना चाहिए क्या आता है। आप कहेंगे कि H आता है, तो हो गया काम खत्म। तो ये चीज़ें सिर्फ सीरियल वाइज एक तरफ से याद कर लीजिए, उल्टा मत याद कीजिए, वो कन्फ्यूज़न होती है एग्जाम में दोस्तों, प्रेशर की वजह से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कंसेप्ट मालूम रहेगी तो कभी भी भूल नहीं सकते, रटा हुआ भूल जाएंगे, कंसेप्ट कभी नहीं भूल सकते। यहाँ पर देखिए एस के नीचे 8 है, समझ में आ गया, उसका अपोजिट है। ऐसे ओ होता है 15वें स्थान पर और इसके नीचे 12 लिखा हुआ है। तो 26 में से 15 घटाएंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आ गया, ठीक है। वैसे एन होता है 14वें स्थान पर, तो एन का तो उल्टा आपको पता ही है, एम होता है, एम 13वें स्थान पर लिखा हुआ है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली याद रहती हैं। चलिए अब आते हैं लाइफ पर। लाइफ पर भी देखिए वही चीज़ लगी होगी। एल होता है 12वें पर, अगर 26 में से 12 घटाते हैं दोस्तों तो 14 आएगा, 14 में 1 जोड़ करके 15 लिखा हुआ। आई होता है दोस्तों 9वें पर, तो वैसे ही सेम
सेम प्रोसेस ये जाएगा, घटा करके लिख दिया गया है। चलिए अब नेबर का हम निकाल लेते हैं इसी लॉजिक से। हमने लॉजिक ढूंढ लिया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एन है, एन तो यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है 13, तो आप 13 तो डायरेक्ट लिख दीजिए। और ई कहीं दिख रहा है, ई भी लिखा हुआ है यहाँ पे 22, तो 22 भी आप लिख दीजिए। जो दिया हुआ क्या जो तो उसमें टाइम खराब करने की। अब वी है, वी होता है दोस्तों आपको पता है 22वें स्थान पर। 26 में से 22 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 1 जोड़ेंगे तो 5 लिख दीजिए। और ई आप 22 लिख ही चुके हैं। आर होता है 18वें स्थान पर। 26 में से 18 को घटाएंगे तो आएगा 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, यानी 13 22 आपका 5 22 9, 13 22 5 22 9। देखिए ऑप्शन 1 मिल रहा है क्या, 13 22 5 22 9, बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको सीरियल क्रम में सजाना है। कैसे सजाएंगे, कह रहा हम निम्नलिखित शब्दों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत सीधा सीधा इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये थोड़ा हट करके अलग है, शानदार है, यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको जरा करके दिखाइए। कौन सबसे पहले आएगा, देखिए पहले पढ़िए सहस्त्राब्दी। मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी हिंदी को छोड़िए, हिंदी में उतना नहीं समझ में आएगा। अगर इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश तो मुझको मिलेनियम, देखिए मिलेनियम, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, सेंचुरी और गोल्डन जुबली, इसलिए कि इसमें देखिए हरित जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये हिंदी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या दिया हुआ है, तो मिलेनियम से समझिए, और शताब्दी भी आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये कह रहा है आरोही क्रम में लिखने के लिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले इसमें छोटे वाले को छांटेंगे। देखिए मैं बताता चलूँगा एक और से, ऐसा नहीं कि वैसे ही कर लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा है सिल्वर जुबली, रजत जयंती, तीसरे नंबर वाला। रजत जयंती सिल्वर जुबली जो होता है उसको कहते हैं 25 साल को। 25 साल को सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती कहते हैं। जो पिक्चरें पहले निकलती थी, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, इसी तरीके से गोल्डन जुबली उनका नाम दिया जाता था। आज तो मान लीजिए कलेक्शन के हिसाब से होता है, लेकिन पहले इस तरीके से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिल्वर जुबली निकाल ली। उससे ज़्यादा गोल्डन जुबली होती थी, तो ये 5वां नंबर है गोल्डन जुबली का। गोल्डन जुबली कितने साल का होता है, तो ये 50 साल का होता है। सिल्वर जुबली 25, गोल्डन जुबली 50। अब आएंगे डायमंड जुबली पर, दूसरा नंबर। ये कितने साल का होता है, सारी चीज़ें दोस्तों पता होनी चाहिए, साथ साथ हिंदी में देखते जाइए। हरित जयंती, हरित जयंती जो दोस्तों होती है वो 60 साल की होती है। कितने की, 60 साल की। अब आ जाते हैं शताब्दी पर, क्योंकि आपको पता है शताब्दी 100 साल को कहते हैं, तो ये 4 नंबर 100 साल की। और ये मिलेनियम सहस्त्राब्दी यानी ये होती है 1000 साल की दोस्तों, सबसे बड़ी। तो मैंने क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा, तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। तो देखिए 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। कह रहे लोमड़ी का संबंध जैसे चालाक से, वैसे ही खरगोश का संबंध किससे होगा। यानी कि लोमड़ी के व्यवहार को दिखा रहा है कि लोमड़ी का जो बिहेवियर होता है वो चालाकी का होता है। तो खरगोश का बिहेवियर कैसा होता है, चलिए बताइए, फटाक देना, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका होता है डरपोक। खरगोश डरपोक होता है। आप भी देखेंगे जहाँ रहेगा आप थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, चिहुक करके भागने लगेगा, तो ये डरपोक होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए, इसको भी फटाक देना कीजिए। तो एकदम ईजी है, एकदम ईजी दोस्तों। 10 से जैसे 91 बन रहा है, वैसे 9 से यहाँ पे क्या बनेगा। 10 से 91 कैसे बना, पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप 9 का गुणा करते हैं तो 90 आ जाएगा, +1 करेंगे तो 91, यानी इस 9 में भी हम अगर 9 का गुणा करें और इसमें क्या करें, 1 जोड़ दें, +1 कर दें, तो 9 9 81 1 90। ऑप्शन में कहीं 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए ये नहीं लगेगी लॉजिक, कोई बात नहीं, 1-2 बार ट्राई कर देखिए, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हमको दोबारा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 है, इसका मैं स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 10 में 100, और इसमें से अगर मैं 9 को घटा दूँ तो 91 आएगा। चलिए इस लॉजिक से देखते हैं। अब 9 का मैं स्क्वायर करूं तो 81 आएगा। इसमें से अगर मैं 9 घटा दूं तो 72 आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि CBF, देखिए ये आई है, 1 नहीं है, ये आई है, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना। CBF से जैसे आई बनाए वैसे JYT से यहाँ पे क्या बनेगा। तो CBF से Y बना कैसे है, जैसे मान लीजिए कि C तीसरे नंबर पर होता है, B दूसरे पे और F छठे नंबर पर, और I होता है दोस्तों 9वें नंबर पर। 3 2 6 से कैसे 9 बनाए, अगर इनको जोड़े तो 3 2 5 6 5 11 होता है, ऐसे तो होगा नहीं। एक काम करते हैं कि इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 3 गुणे 6 करके, और इसका आप बटा कर देते हैं, यानी भाग दे देते 2 से। 36 के 18 में 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो वही काम यहाँ पर भी करते हैं, यानी JYT में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो J 10 होता है और T होता है 20, और बटे में क्या करेंगे, इस Y से भाग दे देंगे, यानी इसके नंबर से 25। तो कितना हो गया देखिए, काट लीजिए तो 20 ये हो जाएगा 200, 200 बटे में 25, यानी कि हो जाएगा आपका 8। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8वें स्थान पर H होता है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। कह रहा है कि 42 15 6 3 है, उससे बना हुआ है बीच में 2। तो यहाँ पर देखिए 38 20 19 10 है, उससे बना हुआ बीच में 0। तो वैसे ही कह रहा है कि 36 9 9 3 से बीच में क्या बनेगा। पहले लॉजिक ढूंढ लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए बाहर बार वालों की हेल्प से जब भी ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ मैं यही कहता हूँ कि बाहर बार वालों की हेल्प से ही अंदर के नंबर आते हैं। या अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन होगा तो अंदर के अल्फ़ाबेट आते हैं। तो 42 है, बड़े बड़े नंबर हैं 42, उसके सामने क्या है 6 है ना, तो हम क्या करते हैं उससे भाग दे देते हैं। ठीक, माइनस बनाते हैं और इस 15 को उठा लेते हैं। देखिए कौन सी लॉजिक लगाया दोस्तों, बहुत मुश्किल है। अगर कई बार मैं प्रैक्टिस करता तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ गया हूँ। 15/3। ठीक, अब यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा और ये 42 माइनस क्या हो जाएगा 15 दूना के 30। क्लियर। अब घटाएंगे 12/6 बराबर 2। आ गया बीच वाला। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इस वाले में भी 38/19 माइनस 20/10। ये तो 19 दूना 38, वैसे ही काट लीजिए। डायरेक्ट क्या जो होता है एलसीएम फिलसीएम लेने की। जब डायरेक्ट कटा ये भी कट रहा था, 3 5 15 6 7 42, 7 में से 5 किया तो 2 आ गया। ये भी कट जाएगा, 19 दूना 38 10 दूना 20। जहाँ टाइम बचे वहाँ बचाइए दोस्तों, बेमतलब का ये मैंने किया है, सॉरी उसके लिए। 2 - 2 = 0। देखिए बीच वाला आ गया। सेम वही काम यहाँ पर करेंगे, भाग दीजिए 9 से, तो 9 चौको 36 और इससे भाग दे करके उसको घटा दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिगर कोड की हेल्प से। कह रहा है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था। किसको? 1 फरवरी 2010 को क्या था? मंडे था। तो कह रहा 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। बेगर दोस्तों हमें किसका सॉल्व करना है? बेगर कोड का। जब भी ईयर दिया रहे और एक महीने से दूसरे महीने में जाए और वो पूछे कि कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन में कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 1 फरवरी 2010 को पूछता कि कौन सा दिन होगा, तो वैसे क्वेश्चन में कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे कोड वाले भी क्वेश्चन। तो चलिए 1 फरवरी को हम उठा लेते हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझिए। 1 फरवरी को कह रहा है तो 1 फरवरी को हमने उठा लिया। अब 1 फरवरी से कह रहा है तो 1 फरवरी में बाकी कितने दिन बचे? 28 की फरवरी होती है, क्योंकि लीप ईयर है नहीं, 2010 लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो 29 की फरवरी होती। इसमें से हम एक घटा देंगे, कौन? ये वाला। बचा कितना? 27। अब क्या कर रहा है? तो 5 मार्च को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो फरवरी के बाद ही मार्च आता है, ऐसा तो है नहीं। एक आध महीना और होता तो उसको भी ऐड कर लेते। यानी अगर फरवरी के बाद मार्च अप्रैल इस तरीके से 2-3 महीना गैप देगा तो सारे महीने को ऐड कर लेंगे। तो 5 मार्च को कह रहा है, तो 5 मार्च में 5 ही दिन हुए, ज़्यादा तो हुए नहीं, 5 ही दिन हुए। तो इसको हम ला करके इसमें जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा? 7 चौक को 28, 28 गया, यानी कि शेष कितना आया? 4। इस शेष से हमें मतलब है, इस शेष से हमें मतलब और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो कह रहा था कि सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सोमवार में क्या करेंगे? जो ये 4 आया है वही प्लस कर देंगे, यानी सोमवार के अगले 4 दिन कौन सा दिन आएगा। तो उंगली पर आप गिन लीजिए, कहीं गिन लीजिए, शुक्रवार आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सभी क्वेश्चन दोस्तों सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मैं तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पर डाइस वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। देखिए 2 पासे होते हैं, एक मानक और एक सामान्य। आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक होता है सामान्य, एक यानी एक स्टैंडर्ड पासा होता है, एक जनरल पासा होता है। 2 पासे होते हैं। मानक पासा जो होता है बहुत इजी इसकी लॉजिक होती है, बहुत इजी इसकी ट्रिक भी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर हम अगल बगल फेस वाले अंकों का योग जोड़ें, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 जोड़ें, 7 आ गया, तो ये मानक पासा नहीं होगा। यानी अगल बगल अगर हम फेस का अंकों का योग जोड़ें किसी भी पासे में, 3 एक ही पासे के 3 प्रारूप हैं, अगर 7 नहीं आएगा तो वो मानक पासा होगा। और जिसके विपरीत पूछेगा बस 7 में से उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सामान्य पासा में अलग होता है। अगर ये 7 आ गया तो अब इसका ट्रिक लॉजिक दूसरे तरीके से काम करेगा। कैसे? चलिए ये तो पता चल गया कि ये सामान्य पासा, क्योंकि फलक अगल बगल के फेसों का योग हमारा 7 आ चुका है। तो इसके लिए एक तरीका ये है, जिसके विपरीत पूछे, कह रहे अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 1 को हम चुनेंगे। अब दूसरा डाइस वो चूज़ करेंगे जिसमें ये 1 न हो, बल्कि इसके अलावा कोई और नंबर हो, 2 हो या 3 हो। लेकिन यहाँ पर 1 आ गया तो इसको नहीं चूज़ करेंगे, यानी कि पहले और तीसरे वाले डाइस को हम चूज़ करेंगे और इनमें देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जैसे पहले वाले इससे घुमाते हैं, 2 से 3 हुआ,
वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद घुमाएंगे तो 1 पर आ जाएंगे। वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे, 2 से 5 हुआ तो 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद घुमाएंगे तो 6 पे आ जाएंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका भी और बताऊंगा इसमें, इसी में ही दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको ईजी लगे वो इस तरीके से घेरा बना लेंगे। अब कॉमन वाले को छोड़कर जो जिसके खाने में आया वो उसके विपरीत है। जैसे 5 के विपरीत पूछता 3, 3 के विपरीत 5, 1 के 6, 6 के 1, यानी कि 1 के पूछा है तो ऑप्शन 4 6 होगा। अब एक तरीका ये होता है, देखिए दूसरे डाइस और तीसरे डाइस को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दूसरे डाइस और तीसरे डाइस को मत देखिए, देखिए हाँ यही ठीक है। इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। क्लियर है? थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। जब 2 फेस कॉमन दिख जाएं तो ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगे। जैसे 1 और 6 के अपोजिट 6 1 के अपोजिट हो जाएगा। एक तो तरीका ये भी है, लेकिन ये जो मैं तरीका बताऊँ दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रिक है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं सब में ये काम करेगी। कहीं कहीं ये तरीका फेल हो जाएगा जो मैं बता रहा था, लेकिन ये तरीका जो है ये कहीं नहीं फेल होता। ये बहुत सारे फिगर वाले भी जो त्रिभुज है आपके वर्ग टाइप इस तरीके से फिगर वाले भी डाइस दिए रहते हैं, उनमें भी ये ट्रिक काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत इजी है, बहुत इजी, इतना इजी मैंने अब तक मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन नहीं देखे। चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बस यहीं तक मैं बताऊंगा, आगे आपको ढूंढ लेना। देखिए 7 से 15 हुआ, कैसे हुआ? मैं कहूँ कि 7 में 2 का गुणा कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 15 हो गया। 15 से 31 हुआ, मैं कहूँ कि 15 में 2 का गुणा करके प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो 15 दूना 30 एक 31 हो गया। 31 से 63 हुआ, मैं कहूँ कि 31 में 2 का गुणा करके प्लस 1 दो, 31 दूना 62 एक 63। अब आगे आप लोगों को यही लॉजिक लगा करके कमेंट कर देना आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि p को भाग का सूचक, q गुणे का सूचक, r प्लस का सूचक, s माइनस का सूचक है तो 8 q 12 p 4 r 5 s और 6 का मान बताइए क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, जो जिसका सूचक है उसके स्थान पर लिख दीजिए। जैसे p है, p भाग का सूचक, पहले यहाँ पर देखिए जो अंक है उनको लिख लीजिए, संख्या को 18। अब यहाँ पर q आया है तो q कह रहा है गुणे का सूचक है, गुणा बना दीजिए। फिर 12 12 लिख लीजिए। फिर p कह रहा है भाग का सूचक, भाग बनाइए, 4 है 4 लिख लीजिए। फिर कह रहा है r प्लस का सूचक प्लस बनाइए, 5 लिख लीजिए। फिर कह रहा है s माइनस का सूचक माइनस बजाय 6 लिख लीजिए। अब बोर्ड मास रूल लगा दीजिए। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट है नहीं तो चिन्ह वाले में पहले कहता है भाग को तोड़िए, तो भाग को मार दीजिए यहाँ पे, तो 4 3 12 3 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है गुणा कर दीजिए, 18 3 54 हो जाएगा, 54। अब प्लस 5 माइनस 6 हो गया। फिर उसके बाद कहता है जोड़िए, तो 54 5 59 हो जाएगा। 59 में से फिर कह रहा है कि 6 को घटा दीजिए, तो 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53। कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए आप लोगों के लिए प्यारा सा क्वेश्चन है लास्ट वाला। क्या कह रहा है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा है महिला शिक्षक विद्यार्थी, महिला थोड़ा सा रेयर कंडीशन वाला है। रेयर कंडीशन मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को। बनाइए इसका डायग्राम। देखिए बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन करके मज़ा आती है आपको। थोड़ा सा टफ भी तो कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने जो है तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की। महिला शिक्षक विद्यार्थी, महिला। अब यहाँ से समझिए, जो महिला होती है वो शिक्षक नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन सभी महिलाएँ शिक्षक नहीं होती, कुछ महिलाएँ शिक्षक होती हैं। मैं कहूँ ये मान लीजिए महिला है, ठीक है, तो कुछ महिलाएं क्या होती हैं? शिक्षक होती हैं। ये शिक्षक मैंने मान लिया, ठीक। आगे कह रहे हैं विद्यार्थी, तो अब मुझको बताइए कुछ महिलाएं विद्यार्थी नहीं होती या कुछ विद्यार्थी महिलाएं नहीं होते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। और जो शिक्षक होते हैं वो भी तो कुछ विद्यार्थी होते हैं। डिस्टेंस लर्निंग से मान लीजिए कोई बीएससी करके शिक्षक बन गया तो एमएससी करने के लिए डिस्टेंस लर्निंग वाली शिक्षक भी विद्यार्थी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो पढ़ते नहीं है, नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाते भी रहते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते रहते हैं, तो वो क्या हुए? विद्यार्थी एक तरीके से हुए। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि ये सारे के सारे थोड़े थोड़े एक दूसरे से जुड़े होते हैं, थोड़े थोड़े। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षक विद्यार्थी हो जाएं या सभी विद्यार्थी शिक्षक ही बन जाएं पढ़ करके, नहीं। ये ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं शिक्षक हो जाएं या सभी शिक्षक महिलाएं हो जाएं, नहीं। उसमें जेंट्स भी होते हैं, महिला भी होते हैं। कहने का मतलब ये कि जब सभी एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।